नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। सिंध हुकूमत का जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि जुडिशल कमीशन को सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे। जुडिशल कमीशन गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। इंक्वायरी में किसी भी खामी, अहम पहलू या मज़ीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायज़ा लेगा, जबकि कमीशन पुलिस, मेडिकल, लीगल अफसरान और दीगर मुतल्लिका हुकाम के किरदार का भी जायज़ा लिया जाएगा। गफलत, फ़राइज़ से कोताही, पेशा वराना बदउनवानी या फिर शवाहिद में रद्दोबदल साबित होने पर कार्रवाई की सिफारिश की जा सकेगी। जुडिशल कमीशन को मज़ीद तहकीकात और फॉरेंसिक तज्ज़िये की सिफारिश का इख्तियार हासिल होगा। कमीशन गवाहान को तलब, हलफ पर बयानात कलमबंद और दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड तलब कर सकेगा। जुडिशल कमीशन 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। पुलिस ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन सिम हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक पुलिस की दरख्वास्त पर मोबाइल कंपनी ने सिम जारी की। सिम की मिल्कियत मीर रजा की वालिदा के नाम पर मुंतकिल। सिम के ज़रिए मीर रजा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। व्हाट्सएप का बैकअप डेटा हासिल करके तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। मीर रजा के लवाहिकीन ने जुडिशल कमीशन के क़याम की मुखालफत कर दी। मीर रजा कत्ल केस में JIT बनाने का मुतालबा। वकील जिब्रान नासिर की गुफ्तगू। कहते हैं कि मीर रजा के ख़ानदान को बताए बगैर अदालती कमीशन तश्कील दिया गया। जुडिशल कमीशन के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त जमा कराएंगे। पुलिस कल मजिस्ट्रेट के सामने तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करेगी। पुलिस रिपोर्ट पेश करने से पहले हुकूमत ने अदालती कमीशन क्यों तश्कील दिया? दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे को शामिल करके JIT क्यों नहीं बनाई गई? पुलिस अफसरान के मुजरिमाना रवैये की तहकीकात क्यों नहीं की जा रही? कल JIT के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान की तस्दीक कर दी। इस्माइल बकाई के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद दो तरफा ताउन को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल ईरान के आला हुकाम से हम मुलाकातें करेंगे। सैयद आसिम मुनीर इलाक़ाई अमन सलामती के लिए गुफ्तगू करेंगे। दौरे का मकसद अमन अमान के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों को जारी रखना है। ईरान का अमरीकी माशी जंग में मददगार ममालिक के मफादात को निशाना बनाने का ऐलान। सरबराह कौमी सलामती काउंसिल ईरान मोहसिन रज़ाई का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकियों ने इनक़लाब ईरान मुखालिफ ग्रोहों से मुलाकात की तो वहाँ हमला किया जाएगा। मक्का मुआहदे का मतलब है कि अमरीका ने उन ममालिक को आगाह कर दिया है वो खित्ता छोड़ना चाहता है। सदर ट्रंप के इक़दामात से खदशा है मज़ीद ममालिक एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश करेंगे। अमरीका ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी को धोखा दिया, जबकि दुनिया ईरान को नए अंदाज से देख रही है। जंग के तरीक़े में तब्दीली लाई जाएगी। अमरीका से जंग के तजर्बात अगली जंग में इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी समझते थे कि वो चंद रोज़ में जंग ख़त्म करके तेल और गैस पर कब्जा कर लेंगे। जंग में 1200 ऑयल टैंकर्स इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। ईरान के सदर, स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ और अदलिया के सरबराह की मुलाकात। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग के ऐलान से पैदा सूरत हाल से निमटने की हिकमत अमली तय की गई। ईरानी सदर का कहना है कि ईरान की मुज़ाहमत ने दुनिया को हैरान कर दिया, दुश्मन के सामने झुकेंगे नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर तफसीली मशावरत। ज़राए के मुताबिक बानी PTI के शिफा अस्पताल मुंतकली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने बानी PTI के शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स में तिब्बी मुआयने की वजूहात से आगाह किया। PTI की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त और उसके कानूनी जवाब से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल। लीगी क़यादत में आइंदा की सियासी हिकमत अमली और कानूनी ऑप्शंस पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर भी गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मज़ीद किसी भी सियासी व आइनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम भी ज़ेर गौर आए। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार बरतानवी वज़ीर खारजा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ममलिकत स्टीफन टोडी से भी मिलेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। सोमालिया के कज़ाकों के कब्जे में मौजूद ऑयल टैंकर का मामला ज़ेर बहस आएगा। इसहाक डार दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल शर्ली आइकॉर होचोवे से भी मिलेंगे। बानी पीटीआई ने सोहेल आफरीदी या पीटीआई क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात पर नौरीन नियाज़ी बहुत खुश थीं। कुछ चीज़ें मीडिया पर शेयर नहीं की जा सकती। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद नौरीन नियाज़ी से टेलीफोनिक रबता हुआ था। नौरीन नियाज़ी ने मुलाकात के अहवाल का जिक्र नहीं किया। नौरीन नियाज़ी ने कहा था कि वो बाहर बात नहीं करेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से लोधरा के इरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। इरकान सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला के इरकान को अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशियां रहने की हिदायत। इरकान असम्बली ने लोधरा में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के हॉस्पिटल्स और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और इस्लामिक केथ लैब्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। पंजाब ई बस और मरियम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका। रबीउल अव्वल के बाद 13 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह मैं हड़ताल की कॉल दूंगा। धरने जारी रहेंगे, पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन होगा। हम इस्लामाबाद में भी एक लॉन्ग मार्च करेंगे। 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर हड़ताल की कॉल देंगे, धरने जारी रहेंगे, पूरे मुल्क में एहतजाजी कैंप लगेंगे। इस्लामाबाद में मार्च होगा, हुक्मरानों को अवामी मुतालबात मानना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया टॉक, कहा हुक्मरान अपनी मराद कम नहीं कर सकते। टैक्सेस का बोझ गरीब आवाम पर डाल दिया जाता है। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर आवाम से ज़बरदस्ती भत्ता वसूल किया जाता है। मुल्क में तेल, चीनी और आटा माफिया मौजूद है। पाकिस्तान की मजबूत दिफाही कुव्वत के हामी है। दिफाही ताकत मुल्क और रियासत की ज़रूरत है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा अपोजिशन बेंचों में इत्तेहाद का फकदान है, नुकसान पार्लियामेंट को हो रहा है। हुक्मरानों का आइन पर अमल ना करना उनकी कोताही है। आइन में है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून नहीं बनाया जाएगा। इस शहर के लोग तफरीक नहीं चाहते। इस शहर के लोग तामीर चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तहजीब चाहते हैं। तुम लोगों ने कलम इस शहर से छीनकर, तालीम इस शहर से छीनकर जो 40 साल में तबाही की, जो खौफ का राज इस शहर कराची में था, उस खौफ के राज को हमने ख़त्म किया है। इस शहर की मेरिट क्या थी MQM के आने से पहले? इस शहर की यूनिवर्सिटीज़ का शुमार बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में होता था MQM के आने से पहले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब MQM पर बरस पड़े, कहते हैं कि मुत्तहिदा ने कराची वालों को कलम के बजाय पिस्टल थमाई। MQM की एक कॉल पर शहर को बंद कर दिया जाता था। ये कराची को इसलिए अलग करना चाहते हैं कि चाइना कटिंग कर सकें। MQM से पहले शहर में हर काम मेरिट पर होता था। आपने कराची वालों को गुटके, मावे और पिस्टल पर लगा दिया। कराची के शहरी तासुब और तफरीक नहीं, शहर की तामीर और तरक्की चाहते हैं। ये हमेशा तासुब और तफरीक की बात करते हैं। हाफिज नईम एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जाएँ, टिकट के पैसे मैं देता हूँ। मेयर कराची ने गार्डन पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया।
इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। कश्मीर मरी गलियात के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।